सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं निफ्टी की वीकली एनालिसिस का और साथ ही साथ हम मंडे किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। देखो, मार्केट में जैसा कि आप अभी देख रहे हो कि मार्केट हमें दिख तो रहा है चार्ट पे कि मार्केट ऊपर जा रहा है। अगर मैं बात करूं तो ऑलमोस्ट पांचवी कैंडल है वीकली चार्ट पे जो निफ्टी ने नेगेटिव बनाई है। लेकिन क्या आप उसका फायदा उठा पा रहे हो? कि मार्केट बहुत ज्यादा चॉपीनेस के साथ जा रहा है, कभी बड़ा गैप अप हो जाता है, कभी बड़ा गैप डाउन हो जाता है। जैसे कि अगर मैं आपको एक एग्जांपल इसका दिखाना चाहूँ तो अगर आप डेली चार्ट पे देखोगे, एक मिनट इसको थोड़ा छोटा करता हूँ, तो यहाँ पे किसी को भी इस पॉइंट पे किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि अगले दिन मार्केट में 400 पॉइंट या 300 पॉइंट का गैप अप होगा। लेकिन 300 पॉइंट का गैप अप हुआ तो यहाँ पे पहले लोगों को लगा सेलिंग में जाएगा, जो सेलिंग में बैठा उसका पूरा अकाउंट भी ब्लो हो गया होगा आई गेस। तो इस तरह की मार्केट में पोजीशन वाले भी सफर कर रहे हैं, इंट्राडे वाले भी सफर कर रहे हैं, क्योंकि इंट्राडे में जो मूव्स आ रहे हैं, अगर आप कैंडल के साइज देखो तो छोटे होते जा रहे हैं, वॉलेटिलिटी बहुत कम होती जा रही है, ऑप्शन प्रीमियम उस तरह के मूव नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह पैसा कमाना काफी मुश्किल है मार्केट में। तो थोड़ा सा हमें ध्यान से ट्रेड करना होगा और मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, अगर आप पोजिशनली चाहते हो, लंबी टाइम की पोजीशन बनाना चाहते हो, ऑब्वियसली लंबे टाइम में तो मार्केट ऊपर ही जाएगा। और कुछ पैटर्न्स ऐसे बन रहे हैं मार्केट में कि शायद मार्केट में 1000 पॉइंट की रैली हमें आगे देखने को मिल सकती है। क्या वो इस हफ्ते होगा? इस हफ्ते मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि एक होल्ड कैंडल हमें देखने को मिल सकती है। उसका क्या रीजन है? तो सबसे पहले वीकली चार्ट पे चलते हैं। अगर आप वीकली चार्ट देखोगे तो अगर आप ध्यान से इसको देखो तो आपको एक पैटर्न ऑब्जर्व होता दिखेगा। फर्स्ट चीज जो हमें दिख रही है मार्केट में कि हम एग्जैक्ट अपने बहुत अच्छे खासे रेसिस्टेंस पे खड़े हैं। जो है रेसिस्टेंस हमारा 18,350 का। अगर आपको लास्ट वीक की मेरे एनालिसिस याद हो तो हमने यही बात करी थी, मैक्सिमम टारगेट हमने 18,350 ही बताया था। इस महीने का हमने कहा था कि अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है मंडे को, अगर आप मंडे का चार्ट देखोगे इस वीक का, और डिप मिलेगा 1800 तक, तो हम वहां पोजिशन बना सकते हैं और 18,350 तक का हमारा टारगेट रहेगा। लेकिन 1800 के ऊपर पोजीशन बनाई गई आपकी मंडे को, लेकिन वो अगर आप एक्सपायरी वाले दिन देखोगे तो 17,950 के आसपास भी आया था। तो कहीं ना कहीं वहां पे भी स्टॉप लॉस पहले हिट हुआ आपका। तो इस तरह के मार्केट में पोजीशन वाले भी सफर कर रहे हैं। तो मार्केट में पैसा कमाना इतना आसान नहीं हो रहा है, ऑप्शन प्रीमियम भी इतने अच्छे मूव नहीं कर रहे हैं वॉलेटिलिटी के कारण। लेकिन अगर अभी हम देखें, आगे की बात करें, तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, हम एक्जैक्ट रेसिस्टेंस पे खड़े, यहाँ से काफी अच्छा फॉल आया। इसका हाई देखोगे आप 18,350 ही था। अगर आप यहाँ फोकस करो, यहाँ पे देखोगे 18,342, तो 18,350 एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है। साथ में अब इसके बाद मार्केट ने अभी जो ब्रेकआउट दिया, एक एक हमारे पास जोन वो है, और उस जोन को ही मार्क कर देता हूं मैं। वो जोन है हमारा ये वाला जोन, 18,100 का। तो अब यहाँ पे देखो मार्केट में ये ब्रेक नहीं हो रहा था पहले, 1800 काफी अच्छा खासा रेसिस्टेंस था, लेकिन ये ब्रेक हुआ। अब इसके बाद मार्केट में 350 का एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि मार्केट में यहाँ से एक होल्ड कैंडल आनी चाहिए, अब उसका मैं रीजन बता देता हूँ आपको। अगर आप ध्यान से देखो मार्केट में, आपने लास्ट कब देखी थी 5 कैंडल वीकली ग्रीन बनते हुए? अगर आप देखोगे पीछे आपको कहीं पे भी नहीं दिखेगी। पहले बार आपको जो दिखेगी, अगर जो 3 या 4 कैंडल है, वो आपको यहाँ पे दिखेगी। यहाँ पे 4 कैंडल बनी थी, उसके बाद होल्ड हुआ था। यहाँ पे ऑलरेडी मार्केट में 17,000 से 18, मतलब ऑलमोस्ट 1350 पॉइंट का मूव आ चुका है। तो कहीं ना कहीं एक होल्ड की उम्मीद है। लेकिन यही सब सोच रहे होंगे और मार्केट हो सकता है इसी रन में शायद आपको ऊपर ले जाए। क्योंकि अगर आप ग्लोबल मार्केट देखोगे, एसजीएक्स निफ्टी देखोगे, तो 18,500 पे ओपन होते दिख रहा है। तो इससे तो पता चलता है हमें कि 18,350 का भी ये जो रेसिस्टेंस है, इजीली गैप अप ओपन हो सकता है। वो बात अलग है कि मंडे को मार्केट में हो सकता है ओपनिंग इस पे ना हो, लेकिन एसजीएक्स एक इंडिकेशन मिल रही है गैप अप की। ठीक है। तो अब आगे अगर मार्केट 18,500 ओपन होता ही है, तो सबसे इंपॉर्टेंट हमारा ऑल टाइम रेसिस्टेंस क्या है? ये है हमारा 18,600 का, जो कि ऑल टाइम हाई है। अब मैं आपको एक और पॉइंट बताता हूँ, कभी भी मार्केट में अगर कोई भी स्टॉक हो, कोई भी इंडेक्स हो, अपने ऑल टाइम हाई के आसपास आ रहा हो और वो नीचे से रैली करता आ रहा हो, तो कभी भी पहली बार में ब्रेक नहीं करेगा वो। अब मुझे जो लग रहा है मार्केट में, मैं उसकी बात करता हूँ कि मार्केट अगर गैप अप ओपन होता है 18,500 के आसपास, मार्केट या तो गैप अप ओपन हो सकता है या फ्लैट या गैप डाउन। अगर मार्केट गैप अप 18,500 के आसपास ओपन होता है, तो या तो वहीं से सोल्ड ऑफ हो जाएगा, या मार्केट थोड़ा और ऊपर और 18,600 के आसपास तक जाएगा। और वहां पे हम देखेंगे अगर कोई रेंज बनती हो या कुछ भी हो, वहां पे आप एक पोजीशन बना सकते हो। यहाँ से फिर से एक 1000 से 1,500 पॉइंट के करेक्शन की मैं उम्मीद कर रहा हूँ, क्योंकि मार्केट में जो मोमेंटम मैं देख रहा हूँ, वो मैं देख रहा हूँ कि पहले यहाँ पे आए, कर रिट्रेस करे, फिर ब्रेक करेगा, तब हमें यहाँ पे अच्छी खासी पोजीशन बनेगी, जो कि लंबे टाइम के लिए बाइंग पोजीशन बन सकती है। तो बाइंग के लिए मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि मार्केट में एटलीस्ट हम इस वीक थोड़ा सा फोकस, थोड़ा सा होल्ड करेंगे। और अगर हमें बाय करना भी है तो बाय के लिए हमारे मार्केट फ्लैट चाहिए। फ्लैट के बाद अगर मार्केट 18,350 के ऊपर आधे घंटे की कोई कैंडल, अगर जैसे आपको पता है पोजिशनल का रूल हमारा, यहाँ पे कोई क्लोज करता है, तब आप बाय कर सकते हो, वीकली पोजिशन बना सकते हो। उस केस में हमारा टारगेट 18,600 तक रह सकता है। तो बाइंग के लिए बहुत सिंपल है, बाइंग तभी होगी तो मार्केट फ्लैट ओपन होता है। गैप अप ओपन होता है अगर मार्केट 18,300, 400, 450, तो 18,600 तक जाने देंगे हम। हो सकता है इसको ब्रेक भी कर दे, एक दिन क्लोज दे दे, लेकिन नेक्स्ट डे अगर उसका लो टूटता है, 18,600 के नीचे कोई भी क्लोजिंग मिलती है, तो आप बेझिझक पोजीशन बना सकते हो। यहाँ से आपको 500-600 पॉइंट का करेक्शन जरूर मिलेगा। ठीक है, ये हमारी बात हो गई बाइंग की, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, और सेलिंग की अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है। गैप डाउन के केस में आई डोंट थिंक मार्केट गैप डाउन होगा, लेकिन अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके सेलिंग की पोजीशन अगर मैं नीचे नीचे की साइड बनानी है, एक सेलिंग का अपॉर्चुनिटी तो आपकी ये हो गई। अगर मार्केट को 18,600 तक जाने, तो यहाँ इस पोजीशन पे देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे ऑल टाइम हाई है, तो यहाँ पे पक्का जो भी सेलर्स हैं वो बहुत जोर लगाने वाले हैं।
ठीक है। दूसरी सेलिंग की अगर मार्केट नीचे जाता है तो एटलीस्ट 1800 के नीचे जब तक नहीं आएगा मार्केट, तब तक आप पोजीशन नहीं बनाओगे। या टू बी वेरी प्रिसाइज, मैं आपको एक लेवल मार्क करता हूँ, इसको थोड़ा सा एडजस्ट करता हूँ। ये वाली जो आपको कैंडल दिख रही है ना, ये जो आपको सपोर्ट, ये जो हैमर टाइप की कैंडल है, कभी भी हैमर टाइप की कैंडल बनती है तो बुलिश कैंडल होती है, लेकिन अगर इसका लो टूट जाए तो फिर से बेरिश पैटर्न हो जाता है वो। तो यहाँ पे आप इस लेवल को थोड़ा सा एडजस्ट कर दो अगर आपको सेलिंग के नीचे से बनानी है। तो कोई भी 17,950 या 17,970 के नीचे अगर पोजिशन क्लोजिंग मिलती है 30 मिनट की, तो यहाँ पे हम पोजिशन बना सकते हैं इसके लो के नीचे। उस केस में मार्केट में जैसा मैंने कहा, टारगेट हमारा एटलीस्ट, अगर आप 17,900 के पीछे, तो पहला टारगेट आपका ये वाला जोन रहेगा 17,600 के आसपास का। 17,600 बहुत स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है, 200-300 पॉइंट आपको मिल सकते हैं। ये भी नीचे ब्रेक होता है तो नेक्स्ट जो टारगेट रहेगा आपका मैक्सिमम, जो 17,500 जो साइकोलॉजिकल लेवल के आसपास है, 17,500 तक का आप टारगेट रख सकते हो सेलिंग के लिए। अगर फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है तो 17,968 के नीचे पोजीशन बनेगी, उससे पहले नहीं बनेगी। इंट्राडे की बात अलग है, इंट्राडे में अभी आप डिस्कस करता हूँ आपसे। साथ ही साथ अगर मार्केट में जैसे मैंने बताया गैप अप हुआ तो भी आप सेलिंग के लिए देख सकते हो 18,600 650 के आसपास। अगर आपको कोई भी बेरिश पैटर्न मिलता है या कोई रेंज बना के मार्केट नीचे ब्रेक डाउन देता है तो छोटा सा स्टॉप लॉस होगा आपका, लेकिन पूरे हफ्ते अगर मार्केट नीचे आता है तो आपका काफी अच्छा ट्रेड बन सकता है। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखना। वीकली चार्ट पे हमें इतना ही दिख रहा है अभी। एक साथ में जो मैं पैटर्न की बात कर रहा हूँ अभी, लेकिन पैटर्न में भी एक बार मैं सब कुछ डिलीट करता हूँ आपको, आप पॉज करके लेवल से एक बार नोट कर लेना। एक पैटर्न अगर आपको दिख रहा होगा कि एक पैटर्न आपका बन रहा है यहाँ पे, अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे एक ये हो गया आपका लेफ्ट शोल्डर, ये हो गया आपका हेड, और ये हो गया आपका राइट शोल्डर। लेकिन अभी भी हम यहाँ पे इसके एग्जैक्ट रेसिस्टेंस वाली लाइन पे खड़े हैं। तो ये ब्रेकआउट हो जाता है तो आपको पता है हेड एंड शोल्डर का टारगेट क्या होता है। हेड एंड शोल्डर का टारगेट होता है एटलीस्ट ये जो गैप होता है यहाँ से ऑलमोस्ट 1700-1800 पॉइंट दिख रहे हैं हमें। तो कहीं ना कहीं मार्केट 20,000 भी जा सकता है इन द नियर फ्यूचर। नेक्स्ट वीक की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, हो सकता है अगले 2-3 हफ्ते या 4 हफ्ते या 1 महीने में मार्केट 20,000 भी जा सकता है। तो जो लॉन्ग टर्म खेलना चाहता है वो तो आराम से लॉन्ग टर्म की कॉल्स लेके बैठ सकता है 1-1.5 महीना। इस वीक की जैसे पोजीशन बनानी है उसका अभी हमने डिस्कस करा, जो कि हमारे ये वाले लेवल्स थे जो भी हमने बात करी। बाकी अब हम चलते हैं डेली चार्ट पे, एक बार देख लेते हैं कि डेली चार्ट पे अगर कोई हमें डिफरेंट लेवल दिख रहा हो, सिंक ना हो रहा हो। देखो सेलिंग का बिल्कुल एग्जैक्ट सिंक हो रहा है हमारा। यहाँ पे मार्केट एक बार सपोर्ट लिया, 2 बार सपोर्ट लिया, इसके नीचे आपकी पोजीशन बनेगी और टारगेट्स आपके ये रहे। अब टारगेट्स में आप थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर सकते हो, इसको मैं थोड़ा सा एडजस्ट करता हूँ। टारगेट आपका फर्स्ट 630 के आसपास रख लो आप, और सेकंड टारगेट आपका 17,471, या फर्स्ट टारगेट आपका ये भी हो सकता है पहला 17,800। लेकिन कोई नहीं, आप 150 पॉइंट के लिए ट्रेड नहीं करेंगे पोजीशन में। बट यहाँ पे जब आए मार्केट तो थोड़ा अलर्ट हो सकते हो आप, क्योंकि यहाँ पे गैप फिल हो रहा है तो यहाँ पे सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। साथ ही साथ आपको यहाँ पे 4 दिन की रेंज का ब्रेकआउट भी दिख रहा है। ठीक है, ये हमारी बात हो गई सेलिंग की इस केस में। एक सेलिंग हमारी गैप अप के केस में होगी। बाइंग मैंने आपको बता दिया, फ्लैट ओपन होकर अगर नीचे से जाता है तभी बाइंग होगी, 18,350 के ऊपर करेगा 18,600 के केस में। अगर 18,600 के ऊपर भी डेली का चार्ट पे कोई क्लोजिंग आ जाती है, अगर आपको पोजीशन बनानी है, हो सकता है मार्केट यहाँ से निकल जाए 200-300 पॉइंट और, तो आप आधी क्वांटिटी में पोजीशन बनाना, क्योंकि हम ऑलरेडी मार्केट के ऑल टाइम हाई के पास होंगे। ऑल टाइम हाई के आसपास बाइंग की पोजीशन बनाना बहुत रिस्की होता है, क्योंकि ये पॉइंट वो होता है जहां पे जो बड़े प्लेयर्स हैं, जो आपको जो नीचे से बाइंग करते आ रहे हैं, वो अपना प्रॉफिट बुक करना सोचेंगे यहाँ पे ऑल टाइम हाई पे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बाइंग की पोजीशन बनानी भी हो तो आप आधी क्वांटिटी में बनाना, पूरी क्वांटिटी में मत जाना। ये बात होगी हमारी वीकली की। डेली की अब हम इंट्राडे की भी बात कर लेते हैं, तो 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं और इसको डिलीट करते हैं सबको। अब इंट्राडे में जैसा मैंने कहा, इंट्राडे एक डिफरेंट चीज है। मैंने एक निफ्टी की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी डाली हुई है चैनल पे, जिसमें आपको ऑलमोस्ट डेली एक ट्रेड मिल रहा है, 50 से 60 पॉइंट मिल रहे हैं आपको। मैंने अभी पिछले जब बैक टेस्ट करा था पीछे 2-3 दिन का, मैं देख रहा था ऑलमोस्ट मिल रहा है। तो अब यहाँ पे देखोगे क्या किया मार्केट ने, बहुत बड़ा गैप अप हुआ पूरे दिन मार्केट ऑलमोस्ट इस मोमेंटम में आपको बाइंग में ऑप्शन में कोई पैसा नहीं मिलने वाला, क्योंकि इतने जो स्लो मोमेंटम होते हैं उसमें कभी भी ऑप्शन प्रीमियम बिल्कुल भी स्पाइक नहीं होते, ऊपर नहीं जाते, बहुत कम प्रॉफिट हुआ होगा जिसको भी हुआ होगा। अब यहाँ पे हमें बाइंग सेलिंग कैसे करनी है। अब अगर हम पीछे चलें तो हम देखें कि मार्केट में इंट्राडे में क्या हो रहा था। मार्केट में ये वाला एक जोन था, ये एक जोन मार्केट ब्रेकआउट नहीं कर रहा था, लेकिन मार्केट बार बार इसके अंदर आ रहा था। अगर आप देखो बाहर इसके निकल तो रहा था, लेकिन बार बार इसके अंदर ही आया जा रहा था और इसके नीचे ही क्लोज हुआ था। अब मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने इसके बाद ये एक रेसिस्टेंस बनाया, ये एक रेसिस्टेंस बनाया, और मार्केट इन दोनों रेसिस्टेंस के ऊपर गैप अप ओपन हुआ और ऊपर ही रहा। जब भी ऐसा होता है कि मार्केट में जो बड़े गैप्स होते हैं सस्टेन होना शुरू कर देते हैं, तो ये एक इंडिकेशन होता है कि लॉन्ग टर्म ट्रेंड ऊपर की तरफ ही है। लेकिन जब भी मार्केट इसके नीचे दोबारा आता है तो मार्केट में फ्री फॉल होता है। तो मार्केट में अगर हमें इंट्राडे में भी ट्रेड करना है तो हमारे लिए हम जल्दबाजी नहीं करेंगे, एक हम अपना रेसिस्टेंस मार्क करेंगे। ये देखो यहाँ पे मार्केट में अगर ये देखो इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल है, तो यहाँ पे एक सेलर्स की प्रेजेंस थी, लेकिन ये बायर्स ने इसको पूरी पूरी रिमूव कर दी। लेकिन मार्केट में क्योंकि सेलर्स अभी प्रेजेंट है, इसलिए मार्केट इतना, अगर स्ट्रॉन्ग बायर्स होते मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है। लेकिन मार्केट बहुत ही स्लो मोमेंटम करके गया है, क्लोजिंग भले ही ऊपर हुई है, गैप अप दिखा रहा है, लेकिन गैप अप के केस में जैसे इंट्राडे में बात करते हैं, अभी अगर फ्लैट आप ओपन हो जाता है मार्केट, तो आप ये वाले कैंडल का हाई मार्क करके रखो। इसका हाई है हमारा 18,296। अब आप देखो ये यहाँ पे सिंक कर रहा है इजीली 18,300 के नीचे। अब मैं इसको थोड़ा सा और एडजस्ट करूंगा, मैं इसको थोड़ा सा नीचे लेके जाऊंगा 18,280। तो आप 18,280 के नीचे ट्रेड करोगे इंट्राडे में
टारगेट अब क्या, मैं इसका पूरा गैप फिलिंग ले सकता हूँ, फ्री फॉल होगा, लेकिन इसके लिए लालच नहीं करना। पहला टारगेट आप यहाँ तक का रखोगे 18,212 तक का। अब यहाँ क्यों, अब यहाँ पे देखो बहुत कंसोलिडेशन हुई थी और यहाँ पे एक रेसिस्टेंस की तरफ यहाँ से मार्केट नीचे आया, ये टारगेट अगर इसके नीचे आया तो आप धीरे धीरे ट्रेल करके ये स्विंग्स वाइज मार्क कर सकते हो। पूरा गैप आई डोंट थिंक एक दिन में फिल होगा, हो भी सकता है, मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। 200-250 पॉइंट का फॉल आज की डेट में मार्केट में कोई भी बड़ी बात नहीं है, ठीक है। बाइंग करनी है, और ये मैं कब बता रहा हूँ आपको, जब मार्केट यहाँ कहीं ओपन होता है। और अगर बाइंग करनी है आपको तो बाइंग ऑब्वियसली हमारी हाई के ऊपर हो जाएगी इसके, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है 300 से 364 या 350 जो भी जोन है। टारगेट हमारा क्या रहेगा, टारगेट हमारा जैसे मैंने बताया ऊपर 18,600 के आसपास का रेसिस्टेंस है, अगर आपको जो दिखेगा। बाकी हम एक बार आर्ली चार्ट पे जाके भी देख लेते हैं पीछे, अगर हमें कोई रेसिस्टेंस दिखता है इसका। अगर आप यहाँ देखो पीछे आपको कहीं पे भी कोई भी टारगेट नहीं दिख रहा, तो ऐसे केस में आप जैसे मैंने बताया 50 से 70 पॉइंट का टारगेट ले सकते हो। पहला टारगेट आपका 18,450 और 18,500 दूसरा, तो 18,500 साइकोलॉजिकल लेवल भी है और मार्केट वहीं पे ओपन हो रहा है, तो हो सकता है मार्केट गैप अप में टारगेट दे दे। और अगर ऐसा होता है कि मार्केट 18,500 के आसपास गैप अप ओपन होता है, तब हम वहां पे बाइंग नहीं करेंगे, तब हम वहां पे सेलिंग के लिए जाएंगे, ठीक है। और सेलिंग कैसे करेंगे हम, अगर मार्केट में पहले जैसे मैंने आपको बताया पैटर्न्स बताया, इस तरह की कोई शूटिंग स्टार कैंडल्स का लो टूटता है, उसके हिसाब में सेलिंग करेंगे। अगर मार्केट 18,500 के आसपास ही गैप अप ओपन होता है, ठीक है, ऊपर जा रहा है ऊपर जाने देंगे, बाइंग नहीं करेंगे, या तो 18,600 के आसपास सेलिंग की सोचेंगे, या 18,500 पे कोई नेगेटिव पैटर्न मिलता है, जैसे मैंने बताया हुआ कोई रेंज बन जाए 18,500 का ब्रेकडाउन नीचे दे दे, तो यही स्टॉप लॉस लगा के आप सेल कर सकते हो। ये बात होगी हमारी सेलिंग की गैप अप के केस में। गैप अप के केस में बाइंग नहीं करने में बिल्कुल भी, और फ्लैट के केस में सेलिंग का मैंने ये लेवल बता दिया आपको 18,280, फ्लैट के केस में बाइंग का 18,364। बहुत ही क्लियर एनालिसिस है, बट अगेन जैसा मैं हर बार रिपीट करता हूँ, एनालिसिस करना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको आप जब तक इंप्लीमेंट नहीं करोगे तब तक आपको कोई भी प्रॉफिट नहीं मिलेगा। लोग क्या करते हैं, जैसे ये लेवल मार्क कर लिया, ब्रेक करते ही बाय कर लेते हैं, साथ साथ साइकोलॉजी उनकी हिल जाती है, एक कैंडल रेड बन गई नीचे आ गई तो वही निकल जाते हैं, लेकिन उसके बाद ही मार्केट दोबारा उनका टारगेट देता है और वो फियर के कारण देखते रहते हैं। तो ये चीजें आपको इग्नोर करनी पड़ेगी। आप स्कैल्पर हो, जैसे मैं स्कैल्पर हूँ, तो आपकी डिफरेंट बात है, लेकिन मेरा भी अगर आपने देखा होगा पिछली 2 एक्सपायरीज में बैक टू बैक लॉसेस हुए हैं, तो मार्केट इतनी इजी नहीं है ट्रेड करने के लिए, इसलिए मैंने थोड़ा ब्रेक लिया ट्रेडिंग से। लेकिन मैं निफ्टी में सोच रहा हूँ निफ्टी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी का आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखाऊं, वीडियो लाऊं उसके। तो अगर आप वो चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, बाकी शेयर करो, लाइक करो, और लाइक कर दिया करो क्योंकि थोड़ा ज्यादा हमें सपोर्ट मिल जाता है उससे। बाकी अब मिलता हूँ आपसे मैं बैंक निफ्टी के वीडियो में कल। थैंक यू सो मच।